नमस्ते दोस्तों। एक भाई साहब अपनी शादी के लिए बायोडाटा बनवा रहे थे। फोटोग्राफर ने पूछा कि भैया फोटो सिर के थोड़ा ऊपर से लूं या सामने से। भाई साहब तड़प करके बोले कि भाई फोटो ऐसी ले कि लड़की वाले मुझे देखकर हाँ बोले, मेरे सिर को देखकर हे भगवान ना बोले। मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब सिर के बाल पतले होने लगते हैं तो इंसान का कॉन्फिडेंस सच में हिल जाता है। पर घबराएं मत, समझिए हमारे बाल एक पौधे की तरह हैं। अगर सिर की मिट्टी खराब होगी, जड़ों को सही पानी और खाद नहीं मिलेगा तो पौधा सूखेगा ही ना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, पहला और सबसे जरूरी काम, पौधे को अंदर से खाद, न्यूट्रिशन दो। क्या आप जानते हैं कि हमारे बाल केराटिन नाम के एक खास प्रोटीन से बने होते हैं। जब आपके शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर सबसे पहले बालों को प्रोटीन देना बंद कर देता है, क्योंकि शरीर के लिए आपके दिल और दिमाग को पहले बचाना जरूरी है, बाल को बाद में। एक कड़वा सच, एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 70 से 80% लोगों की डाइट में प्रोटीन की भारी कमी पाई जाती है। हम कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल और रोटी तो खूब खाते हैं, लेकिन प्रोटीन भूल जाते हैं, और यही वजह है कि भारत में हेयर फॉल इतनी तेजी से बढ़ रहा है। डाइट में क्या सुधारें? खाने में रोज दालें, चना, सोयाबीन, स्प्राउट या पनीर, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे और चिकन जरूर शामिल करें। आयुर्वेदिक रसायन चूर्ण, डाइट के साथ आयुर्वेद का सहारा लें। आंवले की रसायन या भृंगराज चूर्ण आधा चम्मच ताज़ा पानी के साथ लें। यह पाचन सुधारता है और बालों की जड़ों को लोहे जैसे मजबूती देता है। जरूरी सावधानी, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और या गंभीर बीमारी की दवा लेने वाले लोग बिना डॉक्टर की सलाह के चूर्ण न लें और मात्रा सिर्फ आधा चम्मच ही रखें। दूसरा स्टेप, बाहर की देखभाल, लेकिन बिना किसी केमिकल के। एलोवेरा मालिश, हफ्ते में 2 बार एलोवेरा जेल से सिर की मालिश करें। याद रखें, बाजार वाले एलोवेरा में ज़्यादातर केमिकल होते हैं। सबसे अच्छा है कि घर के गमले में उगे ताज़ा पौधे से जेल निकालें। यह डैंड्रफ भगाता है और जड़ों को असली नमी देता है। प्याज का रस, प्याज के रस में सल्फर होता है जो कोलेजन बनाकर नए बाल उगाने में बहुत मददगार रहता है। इसे रुई से जड़ों में लगाएं, 20 मिनट रखें और फिर धो लें। केमिकल रंगों से दूरी, बाजार के सस्ते केमिकल वाले हेयर कलर और अमोनिया वाली डाई आपके बालों के नेचुरल केराटिन प्रोटीन को जला देती हैं। इससे दूरी बनाएं और केवल नेचुरल पत्तियों वाली मेहंदी ही यूज करें। तीसरा स्टेप, पानी की सप्लाई यानी ब्लड सर्कुलेशन। बालों की जड़ों को सारा पोषण खून के जरिए ही मिलता है। रोज सुबह खाली पेट 5 मिनट शीर्षासन या सर्वांगासन करें। जब आप उल्टे होते हैं तो ग्रेविटी के कारण सारा खून दौड़कर सिर की तरफ आता है और सोई हुई जड़ों को जगाकर एक्टिव कर देता है। लेकिन गर्दन का दर्द हो तो ये आसन न करें। चौथा स्टेप, अगर दिमाग में तनाव की आग लगी होगी तो बाल तो जलेंगे ही। नींद और स्ट्रेस, रात को देर तक रील देखना बंद करो और 7-8 घंटे की गहरी नींद लो। तनाव कम करने के लिए रोज 10-15 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करो। जब स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिजोल कम होगा तो बाल झड़ना अपने आप ही रुकेगा। थायराइड टेस्ट, अगर सब कुछ सही करने के बाद भी बाल बहुत तेजी से पतले हो रहे हैं तो एक बार थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि थायराइड का इम्बैलेंस भी बालों को बहुत तेजी से गिराता है। और सबसे आखिरी बात, इस पूरे रूटीन को आपको लगातार 3 महीने तक फॉलो करना है। बाल रातों रात नहीं झड़े हैं तो उगने और मजबूत होने में भी कम से कम 90 दिन का समय लगेगा।
तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? प्रोटीन बढ़ाओ, रसायन चूर्ण लो, बाहर से ताजा एलोवेरा और प्याज लगाओ, शीर्षासन से ब्लड फ्लो बढ़ाओ और तनाव मुक्त नींद लो। अगर आपको यह जानकारी लॉजिकल और काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।